हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर अप्लाइड मैथ फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस दोनों लेक्चर को जरूर से जरूर देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहां जाकर के आप सभी लोग देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आप सभी लोगों के प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किए थे उसके बिहाफ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, सॉल्व कराऊंगा। डियर स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, हो सकता है क्योंकि अभी ये पहला टॉपिक है तो क्वेश्चन आपको आसान लगे, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, मेरे साथ सॉल्व करके कॉपी में नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपको हम दिखा दें कि ये आप सभी लोगों के सामने जहां से मैं क्वेश्चन उठाने चल रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही कलेक्शन है जो मैं आप सभी लोगों को सॉल्व कराने चल रहा हूं। पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट जो है इसमें, जो कि आपको हम बता दें कि 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, एज सच मैं यहां लिख रहा हूं। कह रहा है कि श्रेणी 3x, 5x, 7x डॉट 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 का यनवा पद ज्ञात कीजिए। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, यनवा पद ज्ञात कीजिए। अभी मैं समझाऊंगा, इंग्लिश में भी आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। आपको हम बता दें कि यूपीबीटीई की तरफ से ये क्वेश्चन 2011 में आ चुका है। सो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही। क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने एक एपी दी गई है, इस एपी का हमें nth टर्म फाइंड करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन नोट करना चाहते तो आप कह सकते हैं फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा और इसको नोट जरूर से जरूर करते चलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप यहां लिखिए गिवन एपी, जो हमें एपी गिवन है वो कौन है, 3x है, और क्या है डियर स्टूडेंट्स 5x, 7x डॉट डॉट डॉट। अब इस एपी का अगर आप प्रथम पद लिखना चाहें, जिसको आप फर्स्ट टर्म कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो कितना होगा जरा देखें आप, 3x होगा। समझ में आ रही बात ना। और अगर इसका सार्व अंतर, जिसको आप कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको आप स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ये कितना होगा, 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 2x हो जाएगा। अभी हमें करना क्या है, इसका nth टर्म फाइंड करना है। कौन सा टर्म फाइंड करना है, nth टर्म। तो tn इक्वल टू फार्मूला क्या पढ़ाया गया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप यहाँ 3x रख देंगे, n की जगह पे n ही रहेगा, और d की जगह पे कितना पुट करेंगे आप, 2x पुट कर देंगे। सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। tn इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 2nx, ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस में 2x होगा। और सॉल्व कर लेते हैं, 3x में से 2x माइनस होगा, x बचेगा, और प्लस में डियर स्टूडेंट्स 2nx बचेगा। थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं tn इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू में x, अगर कॉमन ले लेंगे तो यही डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर आ जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, सो इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस क्लास में आप सभी लोगों से शेयर करा था कि मैं आप सभी लोगों को कैसे पढ़ाऊंगा, लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, उस लेक्चर के बिहाफ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और मेरा पूरा टारगेट रहेगा कि आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएं। बाकी आप अपनी बुक के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अगर आप रूल को पढ़े होंगे तो। नोट कर लीजिए। बाकी हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज की डियर स्टूडेंट्स होगी, लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर से जरूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक इस लेक्चर को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी लोगों की जो क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं आपको, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कम से कम इतनी तो हेल्प आप सभी लोगों को करनी ही चाहिए। आइए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स चलते हैं हम। क्वेश्चन क्या है देखेंगे, लिख रहा है कि श्रेणी अर्थात सीरीज या प्रोग्रेशन -1/2, 1/2, कामा डियर स्टूडेंट्स लिखा है 3/2, प्लस में डॉट 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 करके लिखा है का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, का 10वां पद ज्ञात कीजिए। मींस आपको प्रोग्रेशन दी गई है, इस प्रोग्रेशन का आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, इसका आप सभी लोगों को 10th टर्म फाइंड करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आइए हम सभी लोग इसको मिलकर के सॉल्व करते हैं।
इसका सॉल्यूशन करेंगे डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। इसका अगर हम प्रथम पद लिखते हैं जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं तो वो कितना होगा, आप देख पा रहे होंगे इसकी वैल्यू -1/2 होगी। ठीक है, अब इसका हम सार्व अंतर मींस कॉमन डिफरेंस लिखेंगे। देखते हैं ये कितना है, सार्व अंतर जिसको स्मॉल डी से दिखाते हैं। 3/2 में से 1/2 माइनस कर दीजिए तो 2/2 अर्थात 1 आएगा। आपको याद हो रहा होगा कि ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस क्लास में करा भी चुका हूं। तो प्रथम पद सार्वांतर, अब 10वां पद फाइंड करना है तो Tn इक्वल टू आपके पास फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स a प्लस n-1 इंटू में d, वैल्यू पुट कर दीजिए। T10 फाइंड करना है, a की वैल्यू आपके पास कितनी है -1/2 प्लस n की वैल्यू आपके पास 10-1 और d की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी है 1 है। सॉल्व कर लीजिए आसानी से, क्या हो जाएगा T10 इज इक्वल टू -1/2 प्लस में 9 2 जा 18 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 17/2 आ जाएगा। ये आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2009 में, ठीक है, यूपी बीटीई बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से 2009 में ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस एक एक नंबर में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको नोट करिए। फिर हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। अभी आपको थोड़े से लेंदी वाले क्वेश्चन भी कराएंगे, जो थोड़े से बड़े होंगे उनको भी मैं कराऊंगा। बाकी अभी तो आपने समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा ही कितना है, केवल आप समांतर श्रेणी का n वां पद पढ़े हैं, तो उसी के बिहाफ पर आपको डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे की तरफ धीरे धीरे करके सॉल्व करते चलेंगे और बढ़ते चलेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब दूसरी बुक उठाने का टाइम आ गया है, इसको लेकर के हम यहाँ पर जरा सॉल्व करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इसको भी नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ये नोट करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन क्या है, उस श्रेणी को, ठीक है, कह रहा है उस श्रेणी को ज्ञात कीजिए। उस श्रेणी को क्या कीजिए डियर स्टूडेंट्स, ज्ञात कीजिए जिसका n-वां पद nth टर्म हमें दिया है 3 + n/4 है। आपको हम बता दें कि ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश की तरफ से 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये सीक्वेंस पर आधारित है। अगर आपको याद हो, जो फर्स्ट क्लास थी उस फर्स्ट क्लास में आप सबके साथ हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें किसी एपी का nth टर्म दिया गया है तो उस एपी को या उस सीक्वेंस को हम कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। इसका n-वां पद का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसका nth टर्म दिया गया है तो Tn मींस nth टर्म कितना दिया है 3 + n/4, ये इसका nth टर्म हो गया। अभी हमें इस को फाइंड करना है, तो मींस इसके सारे टर्म्स को फाइंड करना है। तो T1 का मतलब फर्स्ट टर्म 1 पुट कर देंगे, 3 + 1/4। आप देख पा रहे होंगे जब सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो फर्स्ट टर्म इसका आपको कितना मिल जाएगा 4/1 मिलेगा, मींस 1 मिलेगा। पहला टर्म हमें मिल गया। अब आप सेकेंड टर्म पता करिए। T2 जब पता करेंगे तो यहां हो जाएगा 3 + 2/6, तो T2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स यहां से कितना 5/4। तो ये आपको इसका सेकेंड टर्म मिल गया। ऐसे ही आप इसका थर्ड टर्म पता करिए, तो T3 जब पता करेंगे तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 + 3/4 होगा। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स 6/4 होगा, तो T3 का मतलब होगा 3/2, है ना। ऐसे ही आप T4 पता कर सकते हैं, तो 3 + 4/4 होगा। दैट मींस डियर स्टूडेंट्स क्या मिलेगा आपको 7/4 मिल जाएगा। बस 4 टर्म्स आपने फाइंड कर लिया, बहुत है। तो श्रेणी क्या हो जाएगी जो आपको फाइंड करना है, T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन। तो T1 आया कितना है 1 आया है, T2 कितना आया है डियर स्टूडेंट्स 5/4 आया है, T3 कितना आया है 3/2 आया है, T4 क्या आया है 7/4 आया है। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया
सोल्यूशन हो गया। अब देखिए इस तरह की आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए होंगे, तो जो भी क्वेश्चन इस तरह के होंगे वो सब आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे आपसे कह दिया कि उसका nth टर्म ये है तो ये सारे टर्म फाइंड करिए, तो जिस टर्म को फाइंड करने की वो बात करेगा वो वैल्यू उसमें हम पुट कर देंगे। जब जैसे यही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और बोल सकता है कि इस जो आपको सीरीज दी गई इसका 50th टर्म फाइंड करो या 10th टर्म फाइंड करो, तो डायरेक्ट उसमें हम 10 पुट कर देंगे, हम पूरी की पूरी सीरीज को, पूरी की पूरी सीक्वेंस को फाइंड नहीं करेंगे। ऐसा हम प्रीवियस क्लास में भी आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, बहुत ही आसान। देखो आपके एग्जाम में ज्यादा टफ क्वेश्चन आते भी नहीं है, बस आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है ना, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आसानी से आप लोग उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, कोई और क्वेश्चन लेकर के हम लोग डिस्कस करते हैं बेहतर तरीके से। ध्यान से समझते चलिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं। कह रहा है एक क्वेश्चन और है, देखिए ध्यान से। कह रहे हैं एक समांतर श्रेणी का, इस तरह क्वेश्चन बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। एक समांतर श्रेणी का अर्थात एक एपी का तीसरा पद, मतलब थर्ड टर्म, तीसरा पद 7 है। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, तीसरा पद 7 है और सातवां पद, ध्यान देना, और कह रहे हैं इसका जो सातवां पद है वो क्या है, जरा देखिए। इसका जो सातवां पद है, तीसरे पद के सातवां पद तीसरे पद के 3 गुने से 2 अधिक है। 2 क्या है डियर स्टूडेंट्स, अधिक है, ऐसा कह रहा है। इसमें क्वेश्चन में ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। श्रेणी का प्रथम पद क्या क्या ज्ञात करना है, कह रहे हैं श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है। प्रथम पद, सार्व अंतर, ध्यान देना, सार्व अंतर तथा 20वां पद, 20th टर्म, 20वां पद ज्ञात कीजिए। इतनी चीजें आपको फाइंड करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन जो मैं हिंदी में लिख रहा हूं, हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में लिखूं, क्वेश्चन मैथमेटिक्स में ज्यादा अंतर नहीं होते हैं, बस आपको जो टर्म्स हैं वो पता होने चाहिए। टर्म्स अगर आपको पता है तो इंग्लिश में चाहे क्वेश्चन लिखा हो या हिंदी में लिखा हो, आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन है एक एपी का तीसरा पद अर्थात एक एपी का थर्ड टर्म 7 गिवन है और उसका 7th टर्म थर्ड टाइम के 3 टाइम से 2 मोर है, ऐसा बोला जा रहा है। उस एपी का फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और 20th टर्म हमें फाइंड करना है। तो आपको पता है कि एपी के बारे में हम सब कुछ बता सकते हैं अगर एपी को हम एपी का मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो। तो लेट करिए, चलिए इसको इंग्लिश में सॉल्व करते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी लेट कर लेंगे इज इक्वल टू ए, हम लेट कर लिए, एंड ध्यान देना, एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं डी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या आप कह सकते हैं फर्स्ट केस, 2 कंडीशन इसमें दी गई है। पहली कंडीशन दी गई है कि इसका तीसरा पद 7 है, मींस T3 जो है डियर स्टूडेंट्स वो कितना है, 7। अब T3 का मतलब क्या होगा जरा बताएंगे, a + 2d = 7। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए, क्लियर है बातें। अगेन फिर से सेकेंड केस क्या कह रहा है, जरा उस पर हम लोग बात करते हैं। सेकेंड केस में कह रहा है कि सातवां पद, मतलब जो इसका T7 है वो थर्ड टर्म का 3 गुना है, मतलब T3 का 3 गुना है और उससे भी क्या है, 2 ज्यादा है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। उसने कहा था कि इसका जो 7th टर्म है वो थर्ड टर्म के 3 टाइम से 2 मोर है, वो मैंने यहां पर लिख दिया। अब इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो a + 6d आएगा और ये a, यहां देखिए ध्यान से, यहाँ T3 रहेगा और इसका फार्मूला a + 2d होगा और प्लस में 2 होगा। अब इसे आप सॉल्व कर डालिए, तो a + 6d = 3a
प्लस में डियर स्टूडेंट्स यहां भी कितना आ जाएगा 6d आ जाएगा और प्लस में 2। अब देखिए 6d से 6d क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना होगा -2a इक्वल टू 2। दिस इंप्लाई दैट a इक्वल टू -1, अर्थात इस AP का जो फर्स्ट टर्म है डियर स्टूडेंट्स वो आपको कितना मिल गया, -1 मिल गया। अब -1 हमें इसका फर्स्ट टर्म मिल चुका है। फर्स्ट टर्म के साथ साथ हमें क्या क्या फाइंड करना था, इस AP का फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, साथ ही साथ हमें जो है इस AP का 20th टर्म भी फाइंड करना है। अब जब हमें फर्स्ट टर्म मिल गया है तो हम कॉमन डिफरेंस आसानी से फाइंड कर सकते हैं। A की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर दिया जाए, चाहे फर्स्ट में पुट कर दो, ज्यादा आसान होगा। या लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू, आप ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, A की वैल्यू -1 होगा डियर स्टूडेंट्स, प्लस में 2d होगा इक्वल टू 7 होगा। 2d इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो d इक्वल टू यहां से कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। तो क्या क्या मिल चुका है, इसका फर्स्ट टर्म मिल गया और क्या मिल गया डियर स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका 20th टर्म फाइंड करना है। जब T20 हम फाइंड करेंगे तो T20 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 19d, a की वैल्यू -1 प्लस 19 इंटू 4, ठीक है। 19 चौका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 9 जा 4 9 36 होता है ना, 36 9 4 1 4 3 7 19 चौक 76 होता है। तो कुल मिला के आ जाएगा 75। इस AP का जो 20वां पद होगा, इसका जो 20th टर्म होगा डियर स्टूडेंट्स वो कितना आएगा 75 आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, आसान था। बस क्या करना था, दो कंडीशन इसमें दी गई थी, दोनों कंडीशन का यूज करते हुए हमें दो इक्वेशन बनाने थे, फिर उनके हिसाब से सॉल्व करने पर A और D की वैल्यू आ गई। और जब A और D की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधातर पता चल जाए तो आप उसके पूरे खानदान के बारे में बता सकते हैं। तो मैं इसको इरेज करता हूं, क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इरेज करता हूं और चलता हूं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट जरूर से जरूर कर रहे होंगे। और यार अगर अभी तक आपने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और एक बारी अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं बार बार आप सभी लोगों से यही कह रहा हूं कि मैं आपको क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं और कराता रहूंगा, लेकिन आप लोगों के भी कुछ सपोर्ट की आवश्यकता है। तो आप लोग करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। बाकी हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आइए ध्यान देते हैं, क्वेश्चन है हमारा डियर स्टूडेंट्स, सिद्ध कीजिए कि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है। बाकी आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो आप लिख सकते हैं। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, प्रूव दैट, प्रूव करना है कि 105 AP 468 ... का कोई पद नहीं है। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 105 इस AP का कोई टर्म नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिएगा। कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान, सॉल्यूशन गिवन AP, जो हमें AP गिवन है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है 4 है, 6 है, 8 है, ... इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो 4 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है। अब हमें प्रूफ करना है कि 105 इस AP का कोई टर्म नहीं है। तो हम लेट कर लेते हैं क्या, लेट 105 इज nth टर्म, ध्यान दो, nth टर्म ऑफ द गिवन AP। ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट्स, हम ये लेट कर लेते हैं कि 105 जो है वो इस AP का nth टर्म है। तो अगर n की कोई वैल्यू हमें मिल जाएगी तो इसका मतलब यह है कि वही टर्म 105 इस AP का होगा।
और अगर वैल्यू नहीं मिलेगी इसका मतलब वो इसका कोई टर्म नहीं होगा। आइए हम बात करते हैं। तो Tn इक्वल टू कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स 105। Dn का फार्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 105। ध्यान समझिएगा, a की वैल्यू कितनी है 4 है, n आपको फाइंड करना है, d की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 105। n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू उधर ले जाएंगे डियर स्टूडेंट्स तो 100 आपको 1 मिल जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू 101 बाई 2 होगा। आगे सॉल्व करिए, n इक्वल टू 101 बाई 2 प्लस 1 होगा। सॉल्व करेंगे तो 103 बाई 2 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। देखो डियर स्टूडेंट, जब हम किसी भी एपी का कोई टर्म मतलब n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर आएगा ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, इस तरीके से आएगा। यहां पर जो n की वैल्यू है कैसी आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। तो अगर वैल्यू फ्रैक्शन में है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमें कोई ऐसा टर्म मिल सके। इसलिए डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। इससे प्रूफ हो जाता है कि 105 इस एपी का कोई टर्म नहीं है। अगर n की कोई नेचुरल वैल्यू मिल जाती तो उस सिचुएशन में वही, जैसे n इक्वल टू यहां पर सपोज करिए 15 मिल जाता तो इसका मतलब यह है कि 105 जो है इस एपी का 15th टर्म है। n की वैल्यू अगर हमें 20 मिल जाती तो इसका मतलब है कि 105 इस एपी का 20th टर्म था, लेकिन n की कोई ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू मिली ही नहीं, इसका मतलब 105 इसका कोई टर्म नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो आप ये सोच सकते हैं, आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर क्वेश्चन को आप काफी ज्यादा डिटेल में समझाते हैं। देखो मेरा उद्देश्य ये है कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको समझाऊं उसके तरह के जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आने लायक हों वो सारे क्वेश्चन आप सारे के सारे खुद से कर सकें, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा उतना ज्यादा आप कमजोर हो जाएंगे। आपको प्रैक्टिस खुद से करनी है, थ्योरेटिकल पोर्शन और कंसेप्ट मुझे आपको समझाना है। बुक से दूरी आपको नहीं बनानी है, क्वेश्चन आपको सॉल्व करते रहना है बुक से। चलिए आगे हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन है यहां पर, क्वेश्चन क्या है लिखता हूं मैं यहां पर, समांतर श्रेणी, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, समांतर श्रेणी, इसको हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। समांतर श्रेणी जिसका n वां पद, जिसका nth टर्म हमें दिया है, जिसका n वां पद मींस nth टर्म कितना है 8n प्लस 2, ठीक है। n वां पद का प्रथम पद सार्व अंतर व श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब जरा समझिए आप क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं कि एपी जिसका nth टर्म हमें गिवन है 8n प्लस 2 है, उसका क्या क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, देन आपको उस एपी को भी फाइंड करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन हम इसका करेंगे तो इसका जो nth टर्म है डियर स्टूडेंट जरा देखो वो कितना दिया है, nth टर्म आपको 8n प्लस 2 दिया गया है। जैसा कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, अगर nth टर्म के फार्मूले में आप 1 पुट करेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा एंड सो ऑन। तो 1 जब पुट करेंगे तो 8 इंटू 1 प्लस 2, इसका मतलब इसका फर्स्ट टर्म जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसकी जगह पे आप 2 पुट करिए, 2 पुट करेंगे तो 8 इंटू 2 प्लस 2 आएगा, तो T2 जो आएगा वो कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म मिल गया। अभी आपको क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। तो D कैसे फाइंड होता है, सेकेंड टर्म से अगर हम फर्स्ट टर्म फाइंड माइनस कर दें तो हमें D ही तो मिल जाएगा। तो D इज इक्वल टू कितना होगा डियर स्टूडेंट्स 18 और माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 10, तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। D की वैल्यू हमें मिल गई क्या।
और जब ए और डी मिल गया तो हम तो एपी बना ही सकते हैं। तो एपी कैसे बनाई जाएगी जरा बताइए। जनरल टर्म आपको पता है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ए की वैल्यू कितनी है 10, ए प्लस डी 10 और प्लस 8 और उसके बाद फिर ए प्लस 2 इंटू 8, ये मतलब 10 हो गया। सॉल्व करिए, 10 हो गया, 18 हो गया, 8 दूना 16, 10 26 एंड सो ऑन, ऐसे आप करते चले जाएंगे, आपको एपी मिलती हुई चली जाएगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये भी था, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर nth टर्म हमें एपी का दिया गया है तो हम बहुत ही इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें 1 2 3 पुट करेंगे तो हमें उसके सारे टर्म्स मिलते हुए चले जाएंगे, और सारे टर्म्स जब मिलते हुए चले जाएंगे तो हम उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको केवल और केवल एक ही टॉपिक पढ़ाया है। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है nth टर्म ऑफ एपी। और nth टर्म ऑफ एपी के बिहाफ पर जितने तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको टास्क के फॉर्म में दे देता हूं, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके मुझे उसका आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? पहला टास्क के रूप में लिखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एक समांतर श्रेणी मींस एक एपी है। ठीक है, एपी का चौथा या आप कह सकते हैं चारवां पद दिया है। ठीक है, 39 है। ठीक, 39 है तथा 11वां पद मींस 11th टर्म जो है 67 है। 11वां पद कितना है? 67 है। श्रेणी का 28वां पद ज्ञात कीजिए। अभी एक क्वेश्चन हमने आपको कराया था ना, उसी तरह का क्वेश्चन है, आप लेट कर लीजिएगा। देखिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हमारे ध्यान दे दें कि कह रहा है कि एक एपी है जिसका 4th टर्म 39 है और 11th टर्म 67 है, उस एपी का हमें 28th टर्म फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। दो केस दिया गया है, उन दोनों केस के बिहाफ पर दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर 28th टर्म आप लोग फाइंड कर पाएंगे। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। एक क्वेश्चन और आप टास्क के फॉर्म में लिख लेंगे तो अच्छा होगा। क्वेश्चन है एपी 70 63 56 -210 का अंत से 25वां पद ज्ञात कीजिए। 25th टर्म फ्रॉम लास्ट, अंत से 25वां पद। अगर आपको याद हो तो हमने nth टर्म का दो फार्मूला पढ़ाया था, एक tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो हम ज्यादातर यूज कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग से nth टर्म को फाइंड करने का फार्मूला था, और लास्ट से nth टर्म को फाइंड करने का फार्मूला डियर स्टूडेंट्स क्या पढ़ाया गया था? tn इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये फ्रॉम लास्ट से था। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें फ्रॉम लास्ट पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? आपके सामने एक एपी दी गई है, लास्ट टर्म -210 है, इसको ध्यान रखिएगा, और हमें इसके लास्ट से 25th टर्म फाइंड करना है। आप लोग इसको फाइंड करेंगे, दोनों के दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे, तब मुझे विश्वास होगा कि हाँ हमारे डियर स्टूडेंट्स हमारे कंसेप्ट को समझ पाए हैं, जो रूल मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाए हैं। आई होप आप सभी लोग नोट्स जरूर से जरूर बना रहे होंगे। देखो मैं हर एक लेक्चर में ये जरूर बोलता हूं कि देखो आपको बुक से दूरी नहीं बनानी है, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास लीजिए, इसको समझिए, इसके बाद आपकी बुक के जो क्वेश्चन है उनको भी आप लोग सॉल्व करिए, और अगर कहीं कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास आपको कैसी लगी?
अगर आपने लास्ट तक क्लास को देखा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे हम ये जान सके कि हमारे ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्लास को रेगुलर और लास्ट तक देख रहे हैं, और साथ ही साथ इन दोनों क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताते हैं तो मुझे बेहद खुशी होगी। बाकी लेक्चर अभी तक नहीं शेयर किए हो या अभी तक लाइक नहीं किए हो तो कर दीजिए। बाकी मिलते हैं कल शाम को 7 बजे फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।